हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त हों। एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट आ रही है। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट आ रही है। 3850 पोस्ट पर वैकेंसी है। यहाँ पे सर्किल बेस्ड ऑफिसर की डिटेल में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, कब से लेके कब तक फॉर्म भराएगी और आपको क्या क्या प्रोसीड्योर से गुजरना होगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो डेट दिया गया है वो 27/7/2020 से लेके 16/8/2020 तक, यानी कि 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और 16 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। तो आप यदि इस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके और इस फॉर्म को भर दीजिए। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 3850 पोस्ट है, जिसमें आपका अलग अलग सर्किल में अलग अलग स्टेट वाइज पोस्ट है, कैटेगरी वाइज पोस्ट है। यहाँ पे अहमदाबाद जो कि गुजरात में, वहाँ पे टोटल 750 पोस्ट है, जिसमें कि एससी का 112 पोस्ट है, एसटी का 56 पोस्ट है, ओबीसी का 202 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस का 75 पोस्ट है और जनरल का 305 पोस्ट है। उसी तरह से आप बेंगलुरु में कर्नाटका में देख लीजिए, टोटल 750 पोस्ट है और एससी का 112, एसटी का 56 पोस्ट है और ओबीसी का 202 और ईडब्ल्यूएस का 75 और जनरल का 305 पोस्ट है। उसी तरीके से आप भोपाल में, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में देख लीजिए, टोटल 296 पोस्ट है और 106 पोस्ट है। ये जनरल का हो गया। उसके बाद आपका इसमें एससी का 44 पोस्ट है। उसके बाद आप देख लीजिए कि अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट मेंशन करी हुई है इन्होंने। आप चेन्नई में भी देख लीजिए, चेन्नई तमिलनाडु में टोटल 550 पोस्ट है। उसमें आपका जनरल का 224, ईडब्ल्यूएस का 55 पोस्ट, ओबीसी का 148 और एसटी का 41 और एससी का 82 पोस्ट है। उसके बाद आप हैदराबाद में देख लेते हैं, तो हैदराबाद में भी एससी का 82 पोस्ट है, एसटी का 41 है, ओबीसी का 148, ईडब्ल्यूएस का 55 और जनरल का 224 है और जो कि टोटल आपका सीट है वो 550 है। उसके बाद जयपुर राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है। यहाँ पे 300 पोस्ट है टोटल, जिसमें एससी का 45, एसटी का 22, ओबीसी का 81 और ईडब्ल्यूएस का 30 और जनरल का 122 पोस्ट है। उसके बाद आप महाराष्ट्र में चले जाइए, तो इंक्लूडिंग मुंबई, वहाँ पे बहुत ही हाउस रेंट मिलती है, वहाँ पे एचआरए बहुत ही अच्छा खासा रहता है और वहाँ पे जो सैलरी होती है बहुत ही अच्छी खासी आपको बनती है। तो वहाँ पे जो टोटल पोस्ट है 517 पोस्ट है, जिसमें आपका जनरल का 212 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 51 है और ओबीसी का 139, एसटी का 38 और एससी का 77 पोस्ट है। जबकि गोवा में आपका टोटल 30। उसके बाद टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 3850 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 1574 है, ईडब्ल्यूएस की 383 है, ओबीसी की 1035 और एसटी कैटेगरी की 285 और एससी कैटेगरी की 573 पोस्ट है। और ये बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है और बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। बहुत ही ज़्यादा दिन के बाद इतनी पोस्ट निकली है। लॉकडाउन के समय में ऐसा रिक्रूटमेंट आ रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि बीटेक, एमई, एमटेक, यदि आपने कोई भी किया है मिनिमम ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट की डिग्री यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे एज कैलकुलेशन की बात की जाए तो एज लिमिट में आपका नॉट अबव 30 ईयर, मतलब कि 1 अगस्त 2020 को रेफरेंस मान के ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि उससे पहले आपका 30 साल ही होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का छूट दिया गया है, ओबीसी को 3 साल का और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को, जो कि अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी को 15 साल का, ओबीसी को 13 साल का और जनरल ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे अलग अलग आदमी को दिया गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस की यहाँ बात की जाए तो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस 1/8/2020, यानी कि 1 अगस्त 2020 से पहले यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और लोकल लैंग्वेज, यदि आप जिस रीजन में भरते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, या नहीं तो आपके मार्कशीट में वो होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार यदि आपको रिजर्वेशन मिलता है तो आपको इसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन यदि आप हैं और आप तक रिजर्वेशन लेते आए हैं तो आपको यहाँ भी रिजर्वेशन मिलने वाला है। उसके बाद आगे हम लोग और बात कर लेते हैं कि और अलग अलग
कैटेगरी की, तो यहाँ पे सबकी इन्होंने मेंशन करके रखी हुई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोग भर दीजिए। बैंक रिजर्व राइट टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन, मतलब बैंक ये राइट अपने पास रखता है कि ये लोग रिटन एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। उसके बाद मेयर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट इन कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय बैंक विल डिसाइड शॉर्ट लिस्टिंग पैरामीटर एंड देयरफॉर, मतलब कि आपका वो बैंक डिसाइड करेगा कि आपको किस तरीके से और किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए। ये इन लोगों का क्राइटेरिया है। यहाँ पे देख लीजिए कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में ये लोग मेरिट लिस्ट जारी करेंगे और सिर्फ इंटरव्यू में जितना स्कोर होता है उसके आधार पर स्टेट वाइज देंगे, कैटेगरी वाइज देंगे, और किसी कंडीशन में 2 कैंडिडेट का यदि मार्क्स कॉमन हो जाता है तो उस कंडीशन में जिनका ज़्यादा एज है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे मिलने वाली है। 23,700 से स्टार्टिंग होकर 42,020 तक सैलरी मिलेगी। DA HRA, उसके बाद बहुत कुछ अलावेंसेस आपको इसमें मिलता है। SBI में अच्छी खासी अलावेंसेस मिलती है। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करियर पाथ यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डेजिग्नेटेड एज सर्किल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट मिलेगा, और ये प्रोबेशन 6 महीने का होगा, उसके बाद ये मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज़ है। उसके बाद यदि आप जनरल हैं, EWS है, OBC हैं, तो आपको 750 रुपीज़ पे करना होगा। लिखा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ओनली, मतलब सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 27 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक। उसके बाद आपका किसी भी तरीके से दूसरे मोड से करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे आप फॉर्म भरने के लिए, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरना है। और यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी रहता है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक वर्किंग डे में आप कोई क्वेरी कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर से कॉल कर सकते हैं, ये इन्होंने दे के रखी। उसके बाद फ़ोटो, एज रिलैक्सेशन क्या क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, एसेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशनल का, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यदि आपने MBA BBA कुछ भी किया है तो उसका चाहिए। उसके बाद यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सैलरी स्लिप है, यदि आप किसी और बैंक में काम कर रहे थे तो 10th और 12th का स्टैंडर्ड मार्कशीट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ये तो हो गई PDF की बात जो कि आपको अपलोड करना है। उसके बाद आगे और हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और फ़ी का पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में ही करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद आप फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड कॉल लेटर कर सकते हैं, यानी कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो उस समय आपको कॉल लेटर लेके जाना ही होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इन सब कुछ उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भर देना है। और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। यहाँ पे फ़ोटो, एप्लीकेशन सबकी साइज़ इन्होंने मेंशन करी हुई है, किसका कितना कितना साइज़ होना चाहिए। और यदि आप साइन करते हैं तो अपलोड करते हैं तो ब्लैक इंक पेन से ही अपलोड करें। उसके बाद फ़ोटोग्राफ की साइज़ दे के रखिए 20 से 50 KB तक का। खैर ये सब आप लोगों को जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं, इतना सब जान जाइएगा। उसके बाद कुछ एक बार और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भराने शुरू हो रही है आपका 27/7/2020 से, और ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो रही है, यानी कि डेट खत्म हो रही है 16/8/2020 को। और एडिटिंग भी आप 16/8/2020 से पहले कर सकते हैं। और लास्ट डेट प्रिंटिंग और एप्लीकेशन, उसको प्रिंट करने की जो लास्ट डेट है 31 अगस्त तक है। उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की जो डेट है 27/7/2020 तक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो और कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हर एक जवाब दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।